देखिए, अभी तक की जो सबसे बड़ी तस्वीर है वो आपको बता देते हैं। आपके सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जो टैली है उसमें बीजेपी शुरुआती रुझानों में बहुमत के आंकड़े से 2 आगे बढ़ चुकी है, यानी 38 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त वहां पर बना ली है। लक्ष्मी नगर ये वो सीट है जहां पर पिछली बार जो 8 सीटें बीजेपी जीती थी उसमें से एक सीट ये भी थी। कृष्णा नगर से बीजेपी आगे है, ये वो सीट है जहां पर आम आदमी पार्टी जीती थी। बीजेपी के डॉक्टर अनिल गोयल यहां से आगे हैं। आपको सीट वाइज आपको बता रहे हैं कहां से कौन अकाली नगर, यहां से बीजेपी आगे है, सबको पता है। अरविंदर सिंह लवली यहां से उम्मीदवार हैं। बीजेपी के अरविंदर सिंह लवली जो एक समय में कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, दिल्ली सरकार में मंत्री भी रह चुके थे, अब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और यह सीट गांधीनगर की पहले से बीजेपी के पास है। दिल्ली में 39 सीटों पर, जी हां, एक बड़ा आंकड़ा, एक बड़ी तस्वीर, 39 सीटों पर, यानी कि जो मैजिक फिगर है उससे भी 3 सीट आगे। और आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर, लेकिन बहुमत के आंकड़े से पिछड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस इस बार लग रहा है कि अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होता है तो शायद वो अपने जीत का, क्या कह सकते हैं कि वो आंकड़ा वो खोले, 0 से वो 1 तक बढ़े। चंदन, और इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि बीजेपी दिल्ली में सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक 40 सीटों पर आगे हो चुकी है बीजेपी और 1998 के बाद पहली बार दिल्ली की सत्ता में वापसी कर सकती है बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर, अगर यही रुझान नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो रही है। 2015 और 2020 में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी को इस बार विपक्ष में बैठना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी जिसका कि 2015 और 2020 में दिल्ली एक मजबूत किला बनकर के उभरा था, वो किला दरकता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी इस किले को फतेह कर रही है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं की घेराबंदी की गई थी, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर आतिशी, ये तीनों बड़े नेता पीछे चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से पिछड़ती हुई 42 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। बहुत बड़ी ये जीत कही जाएगी अगर यही रुझान नतीजों में कन्वर्ट होते हैं। 42 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 68 सीटों के रुझान आ चुके हैं, सिर्फ 2 सीटों के रुझान अभी आने बाकी हैं और अगर ये रुझान कन्वर्ट होते हैं तो बीजेपी दिल्ली में शान के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ आती हुई दिख रही है। बड़ी तस्वीर। और अगर बीजेपी के लिहाज से इसे देखा जाए तो बीजेपी के लिए अगर यह रुझान नतीजों में तब्दील होता है तो 27 साल के बाद बीजेपी दिल्ली में एक बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी को अभी भी भरोसा है कि ये आंकड़े बदलेंगे, ये फिगर बदलेगा और वो फिर से सरकार बनाएगी। लेकिन बहुत ही तेजी के साथ यहां पर जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी ने अच्छी खासी बढ़त, अच्छी खासी लीड ले ली है। देखिए, शाहदरा से बीजेपी यहां पर आगे चल रही है। दिल्ली में शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया। आपको बता दें, ये नतीजे नहीं है, लेकिन शुरुआती रुझानों में एक बड़ा फासला अगर कोई पार्टी अगर ये तय कर लेती है तो क्या आम आदमी पार्टी उसे पाट पाएगी। 70 में से 68 सीटों के रुझान इस वक्त आपके सामने है। 70 में से 70 सभी सीटों के रुझान, बड़ी खबर ये, सभी सीटों के रुझान आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें 40 सीटों पर बीजेपी बढ़त बना चुकी है, कांग्रेस मात्र 1। सभी सीटों के रुझान, मैं फिर से बता रहा हूं, सभी सीटों के रुझान आ चुके हैं। 70 के 70 सीटों, कहीं मत जाइए, अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जी न्यूज पर देखते रहिए। सभी सीटों के रुझान आपके सामने हैं। कौन किस सीट पर आगे पीछे वो भी आपको बता रहे हैं। यहां पर देखिए, कुलवंत राणा, बीजेपी रिठाला, ये यहां पर पीछे चल रहे हैं। आपको साथ साथ यूपी के मिल्कीपुर की भी तस्वीर आपको बता दें। अरविंद केजरीवाल अभी भी नई दिल्ली सीट से पीछे चल रहे हैं। एक बड़ा चेहरा परवेश वर्मा लगातार यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। इस बार परवेश वर्मा को उतारा गया है नई दिल्ली सीट से। आतिशी कालका जी से, जो कि सीएम है, आतिशी, वो पीछे चल रहे। मनीष सिसोदिया, पूर्व डिप्टी सीएम जंगपुरा से, ये भी पिछड़ते नजर आ रहे हैं।